ने इस कुरान को उस वक्त भी हथियार बनाया था नबी के लिए, और ये आज भी हथियार है तुम्हारे लिए, और ये क़यामत तक हथियार रहेगा मुसलमानों के लिए। लेकिन हमने अपने हथियार को छोड़ दिया है। स्टेज के लोग खास तवज्जो फरमाएं। आप लोग माशाअल्लाह ये अइम्मा हुफ़ाज़ कुर्रा सब ये तशरीफ़ रखते हैं, सब नेक लोग हैं, ज़ी इल्म है, ज़ी शऊर हैं। अल्लाह इन सबों के इल्म में अमल में बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो थोड़ी सी बड़ी काम की बातें मैं आज आपको बताऊंगा। हजरात, अल्लाह ने तुम्हें तन्हा दुनिया में नहीं छोड़ा, अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ा। अल्लाह ने तुम्हें ऐसा हथियार दिया है कि जो हथियार का मुकाबला आज भी पूरी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती, और उस हथियार का नाम है कुरान। वाह वाह वाह, बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका नाम है कुरान। हजरात, किसी कौम को देखिए माल के एतबार से बरतरी हासिल हुई, किसी को तादाद की बुनियाद पर, किसी को फौजो सिपाह की बुनियाद पर। मुसलमानों, तुमने कभी भी कामयाबी न फौज की बुनियाद पे हासिल की है, न तादाद की बुनियाद पे हासिल की है, न माल और दौलत की बुनियाद पे हासिल की है। जब जब तुम्हें कामयाबी मिली है, खुदा का फजल रहा है, और फिर उसमें कुरान का कमाल रहा है। जब जब कामयाबी मिली है, देखिए न बदर के मैदान में तुम्हारी तादाद ज्यादा थी, न तुम्हारे पास माल ज्यादा था। तादाद भी कम थी, माल भी कम था, मगर अल्लाह ने कामयाबी दी थी हर वक्त। देखिए आज हम जो फेल हैं, जो फ्लॉप हो रहे हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया हमें मार रही है, पूरी दुनिया हमें तकलीफ दे रही है, पूरी दुनिया हमें सता रही है। वजह यह है कि हथियार तो है हमारे पास, मगर हथियार का इस्तेमाल करना हमने छोड़ दिया। इसलिए पूरी दुनिया हमें नौजवानों मार रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया हमें डस रही है, इसलिए नौजवानों पूरी दुनिया में हम जलील होकर रह गए। तुम्हारे पास राइफल हो और उस राइफल को आप अपने घर के किसी कोने में दफन करके डाल दो, उसके बाद में तेरे घर में तेरा दुश्मन आएगा, तू राइफल को हाथ ही नहीं लगा रहा है तो दुश्मन से कैसे जीत पाएगा। राइफल जरूर है मगर उसका इस्तेमाल तुझे आता नहीं, तू इस्तेमाल करता नहीं, तूने एक कोने में डाल दिया, उस पर गर्दो गुबार आ गया राइफल पे, उसके ऊपर धूल जम चुकी है। अब वो किस काम की तेरी राइफल है जब तू उसका इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता। और सुन, राइफल तेरे घर में हो, रोजाना केयर करे, उस पर तेल लगाए, उसकी साफ सफाई करे, और फिर हाथ में लेके खड़ा हो जाए तो तेरे सामने से जो निकलेगा तुझे देखेगा, तेरे हथियार को भी देखेगा। इससे पंगा नहीं लेना, इसके पास जो हथियार है बड़ा खतरनाक है। मेरे भाई, वही हथियार अल्लाह ने जो तुम्हें दिया कुरान, हमने क्या किया कि अपनी ताकों में सजा कर रख दिया। हमारे कुरान पे धूल चढ़ गया, गर्दो गुबार चढ़ गया, हम तो उसकी कभी तिलावत ही नहीं करते, और अगर कभी तिलावत कर भी लिया तो फिर हम कुरान पे अमल नहीं करते। काश हमने कुरान पे अमल करना शुरू कर दिया होता। मेरे भाई जरा गौर करना, खाली तिलावत करने से भी काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कुरान बहुत लोग पढ़ते हैं, कुरान तो काफिर भी पढ़ लिया करते हैं, कुरान तो यहूदी भी आज के जमाने में रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ईसाई भी कुरान को पढ़ लिया करते हैं, पढ़ रहे हैं। लोगों, कुरान ऐसे तो बहुत से लोग पढ़ लेते हैं, मगर कुरान को पढ़ना भी है और कुरान पे अमल भी करना है। इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में तुम्हारे लिए कानून दिया है, कुरान में अल्लाह ने तुम्हें एक मैप दिया है। मैप बोलते हैं रास्ते के नक्शे को, और उस मैप को अगर तलाश करोगे तो कुरान को सूरे फातिहा को जब खंगालोगे तो सूरे फातिहा में तेरा मैप मिल जाएगा। अगर आपको कहीं जाना हो तो मैप लगाना पड़ता है, वो किलोमीटर की दूरी बताता है, किधर को जाना है वो बताता है, रास्ता कैसा है वो बताता है। वैसे ही कुरान में एक मैप है, जो वो मैप को तू लगा देगा और अपनी जिंदगी को उस पर डाल देगा तो ये मैप तुझे बताएगा जन्नत में कैसे जाना है, किधर हो के जाना है, क्या क्या करके जाना है। और उस मैप का नाम है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता कुरान ने बता दिया। तरतीब के एतबार से जो कुरान की पहली सूरह सूरह फातिहा है, उसमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाह ने फरमा दिया, दुआ करो कि या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला। बेशक बेशक।
अब हम कुरान 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 कहते थे, मगर मेरे भाई खाली कुरान कहने से नहीं काम चलेगा। खाली हम रमजान रमजान कह दें, कहने से नहीं काम चलेगा, रोजा रखने से काम बेशक। खाली कुरान कहने से नहीं काम चलेगा, कुरान पे अमल करने से काम चलेगा। आपने कुरान का हदिया कराया, मस्जिद में रखा दिया, मेरे भाई तो उससे क्या सोचते हो, आपका हक अदा हो गया? नहीं, कुरान को पढ़ो भी और उस पर अमल भी करो, इंशाअल्लाह कभी मार नहीं खा सकते। बेशक बेशक। जब तक कुरान से दूर रहोगे, मारे जाते रहोगे, पिटते रहोगे, जलील होते रहोगे, रुस्वा होते रहोगे। कुरान ही एक ऐसी चीज है जो दुनिया में भी रास्ता दिखाता है और मरने के बाद भी तुम्हें रास्ता दिखाता है। बेशक बेशक। कुरान ही ऐसी चीज है। मगर आज मेरी कौम कुरान से बहुत दूर है। अब अपने दिल से खुद पूछ रही है, जो जुमले में बोल रहा हूं, क्या वाकई हम कुरान पे अमल करते हैं? तो हमारा दिल कहेगा तू कुरान के पास से भी होकर नहीं निकला, कुरान पे तो अमल ही नहीं करता। कुरान में है 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, नहीं पढ़ते। कुरान में है ज़कात देना है, नहीं देते। कुरान में है रोज़ा रखना है, नहीं रखते। कुरान में है वालिदैन की इताअत करना, नहीं करते। कुरान में पर्दे का हुक्म साफ तौर पर आया है, मगर हमारी बेटियां बहनें माएँ पर्दा नहीं करती। कुरान में मेरे भाई सूद नहीं खाना, मगर फिर भी मेरी कौम सूद खा रही है। कुरान में शराब की ममानियत है, नहीं पीना, हाथ नहीं लगाना, मगर फिर भी मेरी कौम शराब की भट्टियों पर लाइन लगाती नजर आ रही है। लोगों, हमने कुरान ही को तो ठुकरा दिया, हमने कुरान ही के रास्ते को तो छोड़ दिया, हमने कुरान ही को तो सीने से लगा के अमल नहीं किया। बस एक यही वजह है जिसकी वजह से हम तबाह होकर रह गए, जिसकी वजह से हम बर्बाद होकर रह गए मेरे भाइयों। वरना तुम्हारी तादाद तो आज इतनी है, तारीख उठाओ, पूरी दुनिया में मुसलमानों की तादाद कभी इतनी ना थी जितनी तादाद आज है। तकरीबन 125 करोड़ पूरी दुनिया में मुसलमान पाया जाता है। इससे ज्यादा तो होगा, इससे कम नहीं है। बदर में तो कुल 313 थे, मगर तुमने एक नई तारीख लिखी थी। लोगों जरा तुम मुझे बताओ तो, करबला में तुम काफी 72 थे, मगर तुमने एक नई तारीख लिखी थी। जरा तारीख तो उठाओ, तारीख का मुताला तो करो, पता चलेगा। कभी भी तादाद की बुनियाद पर तुम्हें कामयाबी नहीं मिली है। लोगों जरा गौर करो, जब जब तुमने कुरान को अपने रहनुमा बनाया है, जब जब तुमने कुरान का दामन पकड़ा है, अल्लाह ने तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार कर दिया। अल्लाह ने तुम्हें कामयाबियों से हमकिनार कर दिया है। मेरे नौजवानों, आज मेरी तकरीर से बस ये जुमले लेके जाना कि आज के बाद मैं तुम्हें एक ही बात बता के जा रहा हूं। मैं 50 बातें बता के नहीं जा रहा, ना मेरे पास 50 बातें बताने का टाइम है और ना तुम्हारे पास सुनने का टाइम है। दोनों के पास टाइम नहीं है और ज्यादा बातें तुम याद भी नहीं कर सकते। एक ही ऐसी बात बता दूं जो आपको 100 सुनार की और एक लोहार की पड़े। एक ही बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ आज के बाद जलसे से उठना तो ये सोच के उठना कि कुरान को अपना हम रहनुमा बनाएंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। सिर्फ कुरान को, बस और कोई सबक नहीं, सिर्फ कुरान। और अगर तुम्हें नहीं पता कुरान में क्या है, किसी मौलाना पूछ रहे हजरत ये काम करना, कुरान क्या बता रहा है इस काम के लिए, बस सिर्फ कुरान। जिस दिन तुमने कुरान को खुदा की कसम अपने आगे कर दिया, दुनिया तुम्हारे पीछे हो जाएगी।